अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम वन ऐप के ज़रिए आप कुरान की तफसीर में सर्च कैसे कर सकते हैं। इस मकसद के लिए कुरान के सेक्शन में हमने सर्च कुरान के नाम से एक बटन ऐड किया है, जो कि आपको इस स्क्रीन में रेड बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसको टच करने से आपको सर्च की स्क्रीन विजिबल होगी, जो भी हम आपको ऐप में करके दिखाते हैं। तो जब हम सर्च कुरान का बटन पे टच करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे पास ओपन होती है। इसमें अगर हम तफसीर में सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर हम तफसीर का रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि जितनी भी तफसीर इस ऐप में ऐड की गई हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पे हमें विजिबल होगी। इसके ऊपर टच करने से वो जितनी भी तफसीर हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें से जिस तफसीर में आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मसलन हम तफ़हीमुल कुरान में सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और ऊपर हम वो टाइप करेंगे जो हम टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं। मसलन हम ईमान को सर्च करना चाहते हैं, ईमान के लफ्ज़ को, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे और सर्च के बटन पे टच करने से जहाँ जहाँ पे उस तफसीर के अंदर उसको ये लफ्ज़ मिला होगा तो वो ऐप आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताएगी। और किसी भी आयत पे जब आप इसके कार्ड के ऊपर टच करेंगे तो वो आयत ओपन हो जाएगी और वो आपको वहाँ पे हाईलाइट करके बताएगी जहाँ जहाँ पे उसको वो लफ्ज़ मिला होगा। और बैक का बटन प्रेस करने से आप उस लिस्ट में वापस आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आप किसी और तफसीर में सर्च करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पे शो ऑप्शंस का बटन है, उसके ऊपर आप टच करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस दोबारा विजिबल हो जाएंगे। उसमें से लिस्ट में से हम सपोज़ एहसनुल बयान में सर्च करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा जब हम सर्च बटन पे टच करेंगे तो वो जो सर्च है वो उस तफसीर में होगी और जहाँ जहाँ पे उसको वो लफ्ज़ मिला होगा वो यहाँ पे हाईलाइट करेगी। और किसी भी आयत पे जब आप जाना चाहते हैं तो उस कार्ड के ऊपर टच करेंगे तो वो ऐप आपको उस आयत पे ले जाएगी जहाँ जहाँ पे उसको लफ्ज़ मिला होगा और वहाँ पे वो हाईलाइट करके बताएगी कि इस जगह पे उसको वो वर्ड मिल गया है। और बैक करने से आप उसी तरह वापस उस लिस्ट में आ सकते हैं।